कहेंगे जय भीम। बिल्कुल ठंडे ठंडे से हो गए ना, ठंडे नहीं होना, मौसम बहुत अच्छा है वैसे बात। जय भीम। आज सुनने पहुंची हूँ, इसका मतलब ये है कि आप बदलाव चाहते हो। एक बार जोरदार तालियां लगा दीजिए। और वो कहते हैं कि मुर्दा लोग कभी मिशन नहीं चलाते और जिंदा लोग मिशन को कभी रुकने नहीं देते। आज हम जिंदा लोगों के बीच में खड़े हैं और हमें अपनी बात कहने का मौका मिला है। इस पूरी टीम के लिए भी एक बार जोरदार ताली लगा दीजिएगा। आज हमारे हकों पर, अधिकारों पर बहुत सारी विडंबना है कि हनन का काम होता है लेकिन हम देख नहीं पाते, सोच नहीं पाते। ऐसे जो हमारे भीम सैनिक इस मिशन को चला रहे हैं और इनके साथ मिलकर के हमें भी चलना है। आओ मेरे साथ मिलकर के आप सभी ने साथ देना है, जोश में रहना है, ताकि जितनी भी बातें आप सभी को यहाँ पे बताई जाएं, आप लोग उनको अपने मन में, अपने दिल में रख करके इस मिशन का हिस्सा बन पाओ। मिलकर के जय भीम। आओ जी, कैसे कि हम अपने अधिकार खातिर भाई पूरा जोर लगा देंगे और जो हमारे हक ने खत्म करे इस देश में डुंडा उठा जाएंगे। डुंडा कैसा उठाना है? भाईचारे का, एकता का। आपको पता है मिशन के जो लोग हैं, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों ऐसी बाबा साहब के ऊपर के जीवनी उनकी लिख करके करोड़ों जीवनी आप सभी के बीच में बांटने का काम किया। एक बार जोरदार तालियां दोबारा से लगा दीजिए। आओ आप सभी ने मिलकर के, मास्टर जी बना करके ताली बजा करके बड़ी मेहनत है बाबा साहब ने भारत का संविधान लिखा। बड़ी मेहनत है बाबा साहब ने मेरे भीमराव की, उसके आगे न कोई क्या चली कलम मेरे भीमराव की, उसके आगे न कोई क्या। एक थे हम और एक रहेंगे, एक थे हम और एक रहेंगे, तो इतिहास रचा जाए। मैं लौटा खा जाए हमारे हक में खत्म करेगा, इसमें लौटा खा जाए। ऐसे नहीं, तालियों से साथ देना है आप सबने भी, ऐसे नहीं। उठाओ एक बार हाथ, खोल लो थोड़ा सा, सुस्ती में नहीं बैठना है। और कैसे? 1 2 3 युग जाओ। छुआ छात की आग फेंक
हक ने खत्म करेगा, इसमें टूटा खा जाए। हमारे हक ने खत्म करेगा, इसमें टूटा खा जाए। दिन रात देश में बहुजन मरता, जिसकी कोई कदर नहीं, जिसकी कोई कदर नहीं भाई, जिसकी कोई कदर नहीं। माँ बहनों की लुटे आबरू, जिसकी कोई खबर नहीं, जिसकी कोई खबर नहीं है, जिसकी कोई खबर नहीं। और माँ बहनों की सुरक्षा खातिर, माँ बहनों की सुरक्षा खातिर बाजी जान खिला देंगे, तो हमारे हक ने खत्म करेगा, इसमें टूटा खा जाएंगे। वो हमारे हक ने खत्म करेगा, इसमें टूटा खा जाएंगे। ताली बजा करके मैंने इस मिशन मूवमेंट से पहले हम भी अनेकों प्रकार के प्रोग्राम किया करते हैं। जब पता चला कि रियल में मिशन क्या है, तो उन सबको छोड़ करके उसी दिन एक प्रण लिया था। मुझे लगता है वो प्रण आप सब ने लेना चाहिए। क्या? थारा ख्या से प्रण मने, थारा ख्या से प्रण मने, चढ़ते मनोवाद मिटाने का, सिर पे लीला कफन बांध निकला छोरा हरियाणे का, सिर पे लीला कफन बांध निकला छोरा हरियाणे का। थारा ख्या से प्रण मने, थारा ख्या से प्रण मने, चढ़ते मनोवाद मिटाने का, सिर पे लीला कफन बांध निकला छोरा हरियाणे का, सिर पे लीला। का सैनिक हूँ मन, क्षीण मरण का डर को ना, क्षीण मरण का डर को ना से, क्षीण मरण का डर को ना। घर घर मिशन पहुँचा दूंगा मैं, छोटू को एक कसर को ना, छोटू को एक कसर को ना मैं, छोटू को एक कसर को ना। बाबा साहब का अनुयायी मैं, हाँ बाबा साहब का अनुयायी, मेरा जिगरा ना घबराने का, सिर पे नीला कफन बांध निकला छोरा हरियाणे का, सिर पे नीला कफन बांध निकला छोरा हरियाणे का, निकला छोरा हरियाणे का, सिर पे नीला कफन बांध निकला छोरा हरियाणे का। और ऐसे भी ताली बजा करके आप सबने साथ तेरी जय हो भीम बहार, तेरी जय हो भीम बहार, तूने बता दिया संविधान, तेरी जय हो भीम बहार, जय हो भीम बहार, तेरी जय हो भीम, जय हो भीम बहार। ताली बजा करके
देवी रमा सावित्री है जिंदगी खुशहाल करी, है जिंदगी खुशहाल करी भाई, है जिंदगी खुशहाल करी। एक वीरांगना थी झलकारी, तो मर्दानी खूब लड़ी, तो मर्दानी खूब लड़ी, तो मर्दानी खूब लड़ी। और एक वीरांगना, कौन सी वीरांगना थी? एक वीरांगना थी झलकारी, तो मर्दानी खूब लड़ी। आपने झांसी की रानी सुनी होगी, कभी उस वीरांगना का नाम सुनना उदा देवी का, और आप उसको सर्च करना, आपको पता चल जाएगा कि हमारे इतिहास को किस तरह से दबाया गया है। और भूलन देवी पाठ पढ़ागी, भूलन देवी पाठ पढ़ागी, रण में लहू बहाने का, सिर पे निकला कफन बांध निकला छोरा हरियाणे का, सिर पे निकला कफन बांध निकला छोरा हरियाणे का। ज्ञान मिला तो समझ गए हम दुश्मन की शैतानी ने, महापुरुषों ने तुम्हारे खातिर ना भूलूं कुर्बानी ने, मैं ना भूलूं कुर्बानी ने भाई, ना भूलूं कुर्बानी ने। जल्दी असर दिखा दूंगा मैं, जल्दी असर दिखा दूंगा, संजू के गाने का, सिर पे निकला कफन बांध निकला छोरा हरियाणे का, सिर पे निकला कफन बांध निकला छोरा हरियाणे का। और ऐसे ही एक बार जोश में आप सभी भी ताड़ी बजा करके मेरे साथ कहेंगे क्या? सिर पे नीला कफन बांध निकला छोरा हरियाणे का, सिर पे नीला कफन बांध निकला छोरा हरियाणे का। देखा क्या ते परिण मने चढ़ते मनुवात मिटाने का, सिर पे नीला कफन बांध निकला छोरा हरियाणे का, सिर पे नीला कफन बांध निकला छोरा हरियाणे का। एक्टिविस्ट है, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और वो लगातार अपना काम के जरिए समाज को सशक्त करने का काम करते हैं। तो ये अलग अलग सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए हैं। तो इनमें से मैं एक, अगर प्रदीप रंगा जी, डॉक्टर प्रदीप रंगा जी आए हुए हैं, मैं उनको बुलाना चाहूँगा। तो वो 2-3 मिनट में अपनी बात रखें। तो प्रदीप। भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्य, नमो तस्य भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्य, नमो तस्य भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्य। सबसे पहले आज के आयोजकों को बहुत बहुत साधुवाद, जो इतना बड़ा प्रोग्राम कुरुक्षेत्र की धरा पर आपने किया है। और बच्चों, आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि ये प्रोग्राम सिर्फ यहाँ नहीं है, हर डिस्ट्रिक्ट में है। आप जैसे होनहार बच्चे किस किस डिस्ट्रिक्ट में अच्छी पोजीशन के साथ पास हुए हैं, उन सबको यहाँ सम्मानित किया जा रहा है। ऐसी अनेक डिस्ट्रिक्टों में, सभी डिस्ट्रिक्टों में किया जा रहा है। बधाई के पात्र है ये टीम। और इस टीम के बारे में आज से नहीं, जब से टीम बनी है, जब से ये संगठन खड़ा हुआ है, मैं तब से जुड़ा हुआ हूँ। इस संगठन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा है। समाज में जागृति लाने का जो कार्य इस संगठन ने किया है, शायद ही कोई संगठन शायद भारत में काम कर रहा होगा बच्चों। और आप सभी ने संगठन के साथ जुड़ के कंधे से कंधा मिला के इनकी आशाओं पे, इनके विचारों पे खरा उतरने की कोशिश करनी है। ये नहीं है कि सिर्फ आज आप चले गए, बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे जो आज पहली बार किसी प्रोग्राम में साझा किया है, आए हैं। उन बच्चों ने समाज की दशा को देखते हुए आगे बढ़ना है। अपने जितने प्रयास हो सकते हैं एजुकेशन के लिए करने हैं, क्योंकि बाबा साहब ने आप सबके लिए इतना प्रयास किया है। उन्होंने कहा था
कि शिक्षा श्रेणी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, जैसा कि पहले उच्चारण हो चुका है। साथ में बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। ये नारे किसके लिए हैं? ये हम सब के लिए हैं। और बच्चों, बाबा साहब ने कहा था कि मैं जिस कारवा को यहाँ तक खींच कर लाया हूँ, यदि आप आगे नहीं ले जा सकते ना तो इसको पीछे ही मत जाने जाना बच्चों। और आपके हाथों में बागडोर है। हम इसको यहाँ तक बाबा साहब के कहने से खींच के लाए हैं। आप आज 85%, 90% तक पर नंबर लेकर बैठे हुए हैं। वो किसकी बदौलत है? बाबा साहब की बदौलत है। हम सब के साझे प्रयासों का परिणाम है ये। और इस परिणाम को बच्चों आपने भविष्य में और आगे तक लेकर जाना है। ऐसे संगठन जो आपकी सहायता के लिए हर समय तैयार हैं, कहीं भी सहायता ले सकते हैं आप इनसे। और भी बहुत से सामाजिक संगठन काम कर रहे हैं, उनसे आप सहायता ले सकते हैं। कोई बच्चा ये ना कहे कि पढ़ाई मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि मेरे पास गरीबी है। बाबा साहब से ज़्यादा गरीबी बच्चों किसी ने नहीं देखी है। हमारे रहबरों महापुरुषों के एक बार पीछे जाकर देखो, उनके पास कुछ भी नहीं था। रविदास जी अनपढ़, कबीरदास जी अनपढ़, आज विश्व में नाम उनका। क्यों है? क्योंकि उन्होंने लीक से हटकर काम किया है। और ये संगठन लीक से हटकर काम कर रहा है बच्चों, आप सबके लिए कर रहा है। तो साधुवाद के पात्र हैं साथी सभी, और आप सभी जो इतने बड़े प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं। और इनकी आशाओं पर, हम सब की आशाओं पर आप खरे उतरेंगे। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। मेरी बात को गौर से सुना, आपका बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। अगर डटे रहे हम दोस्तों तो जिंदगी के चमन जरूर महकेंगे। तो इसी के साथ में आगे हमारे एक और सोशल एक्टिविस्ट हैं शिव कुमार डीपी जी, हमारे वाल्मीकि महासभा से जुड़े हुए हैं। तो मैं उनको बुलाना चाहूँगा। तो शिव कुमार जी आए और बच्चों को अपना संदेश दें। तो शिव कुमार जी, सबसे पहले मेरे साथ मिलके आपने 3 नारे लगाने हैं। मेरे समाज का भविष्य है और इस समाज को बहुत बुलंदियों पर ले जाने वाले आप बच्चे यहाँ बैठे हैं। ये आवाज़ इतनी बुलंद हो कि सबको पता चले कि समाज जाग गया है। सब मेरे साथ मिलके नारे लगाएंगे, जय भीम। भाई नहीं, जय भीम, जय भीम। थैंक यू। मैं महासचिव वाल्मीकि महासभा हरियाणा शिव कुमार डीपी आमीन में कार्यरत हूँ। और बहुत सारे ऐसे सामाजिक कार्य हम करते रहते हैं। हमारा आश्रम है छोटा रेलवे स्टेशन के सामने, वाल्मीकि आश्रम, वहाँ पे भी मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। हमने वहाँ संस्था बनाई हुई है बेटा, जिस भी किसी बच्चे की अगर फीस नहीं भरी जा रही हो तो वहाँ पे आके हमें कांटेक्ट कर सकता है। कोई भी उसको वर्दी की कोई दिक्कत है, बुक्स की कोई दिक्कत है, अब भी लगभग हम 150 बच्चों की फीस वहाँ से भर रहे हैं। तो आप लोगों को हम वहाँ पे आमंत्रित करते हैं। कोई भी आपको किसी प्रकार की दिक्कत हो तो एक बार मुझे वहाँ जरूर कांटेक्ट करें। और ये सिर्फ आपके लिए है। और हमारा वहाँ पे 60 बच्चे हमने रखे हुए हैं। छात्रावास है, वाल्मीकि छात्रावास। वहाँ पे कोई ये नहीं है कि वहाँ पे कोई एक ही समाज के बच्चे रहेंगे। वहाँ पे हमारे बहुत बड़े और हमारे समाज के अग्रणी रंगा साहब और लगभग वहाँ से 75 IAS, IPS और सेकंड क्लास अफसर निकले हैं। एक बार उस छात्रावास के लिए जरूर तालियां बजाएं जिसने इस समाज को इतना कुछ किया है। अब भी वहाँ पे 60 बच्चे रह रहे हैं। अब जब ग्रुप डी की भर्ती थी या लेक्चरर्स की भर्ती थी तो हर भर्तियों में 2 या 3 बच्चे वहाँ से आते रहे हैं। वहाँ पे हम बेटा उनको लाइट, पानी, बिजली और कमरे, खाने का सब सुविधाएं हम उनको वहाँ पे मुफ्त में देते हैं। आप भी वहाँ पे आ सकते हैं। कोई बच्चा अगर यूनिवर्सिटी में रह रहा है, उसको कहीं कमरा नहीं मिल रहा है तो आके मुझे मंजिल उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। क्या कहा बेटा? कि मंजिल उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता है मेरे बच्चों, हौसलों से ही उड़ान होती है, हौसलों से ही उड़ान होती है। जय भीम, जय भारत। सभी मेरे साथ जोर से जय नारा लगाएंगे। जय भीम, जय भीम, जय भीम। मैं आज के जो इस प्रोग्राम का आयोजन किया है, सागर संस्था को आभार व्यक्त करता हूँ। मेरा जो गांव है वो थाना है। मैं अपने गांव में कोचिंग सेंटर चलाता हूँ। जब मैंने
कक्षा +2 पास की थी। मेरे गुरु भी यहाँ आए हुए हैं, मास्टर रमेश बोध जी। तो उनके सानिध्य में हमारे गांव में मास्टर जी रमेश, तो उनके विचारों के द्वारा उन्होंने बताया कि मिशन में काम करना है। तो +2 पास करने के बाद मेरे जहन में एक टीस पैदा हुई भी मैं समाज के लिए ऐसा काम करूंगा। तो मैंने +2 के बाद ही कोचिंग सेंटर पर बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया था। और आज मेरे गांव थाना से और आसपास के गांव से लगभग 120 बच्चे जवाहर नवोदय विद्यालय निवासी के अंदर पढ़ रहे हैं और टिकरम के अंदर पढ़ रहे हैं। और मैंने मरते दम तक ये प्रण दिया है, जब तक मैं जीऊंगा बाबा साहब के मिशन में और बच्चों को पढ़ाने का ही कार्य करूंगा, और मैं इसको बखूबी कर रहा हूं। तो मैं आपसे एक छोटी सी बात बताता हूँ कि पढ़ाई में गरीबी कोई बाधा नहीं है, पैसे बाधा नहीं है। उसको आप दिल से करें, एक जुनून होना चाहिए आप में। जब आपके अंदर जुनून पैदा होगा, निसंदेह ही आप मतलब मंजिल तक पहुंच पाएंगे। मैंने ये जुनून पैदा किया अपने अंदर, और आज भी मेरा सेंटर है वो गांव में चला हुआ है। आसपास के और गांव के बच्चे उसमें कोचिंग लेते हैं। तो मेरा यही मिशन है कि मैं मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, ये मिशन मैंने क्यों लिया, मैंने सोचा कि मैं महापुरुषों का कर्जा कुछ तो उतार के जाऊं, इस जीवन को सफल करके जाऊं, महापुरुषों के चरणों में अपने जीवन को लगाऊं। तो जब से मैंने मतलब महापुरुषों के चरणों में जीवन लगाया है, मैं निरंतर ही प्रयासरत हूँ भी ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन करा सकूं। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद। के जज्बे को सलाम करते हैं। जैसा कि उन्होंने बताया कि 120 बच्चे जिनको फ्री में पढ़ा करके, ट्यूशन दे करके, उनको तैयार करके नवोदय संस्था से जोड़ा है। और जैसा मैंने बताया, जो हमारे ये सोशल एक्टिविस्ट हैं, अलग अलग प्रकार से, अलग अलग फील्ड में, अलग अलग तरीके से समाज को अपने तरीके से सशक्त करने का काम कर रहे हैं। तो ये सभी बधाई के पात्र हैं। इनके लिए एक बार जोर से ताली हो जाएगा, जोर से। इससे के बाद मैं बुलाना चाहूँगा प्रवीण बोध जी, आए हुए हैं, मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अगर वो आना चाहें। आवाज आ रही है? कभी यहाँ से सिर्फ वोट ही पे दिखा है आपने ना, मिलकर जय भीम। हमारे पास बहुत है। हमारा समय क्या था, हम कहाँ थे और ये महापुरुष हमें कहाँ ले आए। इनका जितना शुक्राना हम करें उतना कम है। हमेशा इनको याद रखा करो। अब ये गीत के राही क्या कि हम कर दिए माला माल, ओ बाबा साहब तने, मेरे बाबा साहब तने। जिनको लगता है कि इनकी बदौलत आज हम यहाँ पर हैं, वो मिलकर मेरा साथ देंगे और ताली बजा करके, मास्टर जी बना करके।
करते पानी ने भी तरसा करते आंखते आंसू वर्षा करते आंखते आंसू वर्षा करते पानी ने आंखते आंसू वर्षा करते अज घड़ी बलैनो कार अज घड़ी बलैनो कार बाबा साहब कने मेरे बाबा साहब कने ओ बाबा साहब कने ओ बाबा साहब कने नारी थी घड़ी दुख की जाई नारी थी घड़ी दुख की जाई थी मनुवाद की घड़ी सताई थी मनुवाद की घड़ी सताई नारी थी घड़ी दुख की जाई थी मनुवाद की घड़ी सताई मोरे इनके जान मोरे इनके जान बाबा साहब तने ओ बाबा साहब तने ओ बाबा साहब तने मेरे बाबा साहब और हम पूछते हैं अपने बुजुर्गों से तो वो बताते हैं कि सिकर तो पैरी चाल्या करते सिकर तो पैरी चाल्या करते काख में चुपती खाल्या करते काख में चुपती खाल्या करते क्या वो बताते हैं कि जब धर्म के ठेकेदारों के घर आ जाते थे तो पैरों में जूती भी नहीं डाल सकते थे यहाँ डालनी पड़ती थी अच्छे कपड़े भी गांव की सीमा से बाहर जाकर के पहनने पड़ते थे ऐसी ऐसी विडंबना हमारे साथ हुआ करती थी और आज भी बहुत सारे दिशाओं में बहुत सारे शहरों में ऐसा होता है दोस्तों जिनके लिए ये सब संगठन काम कर रहे हैं क्या सिकर तो पैरी चाल्या करते सिकर तो पैरी चाल्या करते आंख में जूती खाल्या करते काख में जूती खाल्या करते आज घड़ी बलैनो कार आज घड़ी बलैनो कार बाबा साहब कने ओ बाबा साहब कने ओ बाबा साहब कने मेरे बाबा साहब कने ऐसे ताली बजा करके
कहेंगे जय भीम, जय भीम। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय भीम। होते हैं। और अंबेडकर भवन को खड़ा करने का जो श्रेय है हमारे डॉक्टर आर बी नांगड़ जी को जाता है। जो है